दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। और बिहार की राजनीति के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपना जो तो एक रवैया है उसके बारे में। वैसे तो कई एक चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हर मुद्दे के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो अहम मुद्दा है वो है मौजूदा हालात के अंदर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीटों के बारे में, और मौजूदा हालात के अंदर आरजेडी के गठबंधन में एमआईएम के बारे में, और साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो मुस्लिम मौजूद है और वक़्फ़ कानून के लिए जिस तरह की बातें की गई थी उसके बारे में 3-4 चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम और मुद्दा यही है कि फौरी तौर पर अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर वक़्फ़ के कानून को लेकर जिस तरह से मुसलमानों के प्रॉपर्टीज़ को लेकर ये लादा जा रहा है, क्योंकि वक़्फ़ कानून को लागू करने से पहले वक़्फ़ को समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि सरकार यहाँ पर कहीं ना कहीं वक़्फ़ को समझने में गलती कर गई है। सबसे पहली बात यह है कि जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी होती है, एक मुसलमान होता है जिसको वक्फ़ करने का अधिकार है, या फिर जो तो अपने इच्छा अनुसार वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को किसी के भी नाम पे कर सकता है। अगर उसकी वो खुद की निजी प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी जो तो वक्फ़ कर दी जाती है इस्लाम के रास्ते में, यानी कि वो प्रॉपर्टी को इस्लामिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, या उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसके ज़रिए से इस्लामिक काम होंगे, ये बात होगी। लेकिन जिस तरह का कानून अभी लागू किया जा रहा है इसके ज़रिए से इसको वीक किया जा रहा है, ताकि जो है तो जो वक्फ़ की गई है मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए जो प्रॉपर्टी वक्फ़ की गई है, उनकी फलाह व बहबूदी के लिए वक्फ़ की गई है, उसको किसी ना किसी तरीके से एक मंशा के लिए इस्तेमाल किया जा सके और उन लोगों के लिए वो ना हो। तो इसमें जो है तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है तो जनता दल यूनाइटेड के लिए भी था, क्योंकि बिहार की राजनीति के अंदर अगर देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर कई बड़े दिग्गज नेता हैं जो जनता दल यूनाइटेड के अंदर विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, एमएलसीज भी रह चुके हैं, नगर निगम के अंदर अलग अलग ओहदों पर जो तो जनता दल यूनाइटेड के ज़रिए काम कर चुके हैं। यूँ भी कह सकते हैं कि मुसलमानों ने जनता दल यूनाइटेड के लिए ज़र भी दिया, यानी कि पैसा भी दिया और अपना वक्त भी दिया, और तमाम तर चीज़ें जो देने के बावजूद भी यहाँ पर जो तो मुसलमानों के लिए उन्होंने जो तो वक़्फ़ के कानून को सपोर्ट करके ये दर्शा दिया कि उनकी मंशा और उनका सेकुलरिज्म कहाँ तक है। सबसे पहले ये तो बेसिक अधिकारों को जो कोर्ट के अंदर चैलेंज हो चुका है उसका भी उल्लंघन है। ये कानून के ज़रिए से जो इंसान को भारत के संविधान ने मूलभूत अधिकार दिए हैं उसके खिलाफ भी ये चीज़ है। बहर बात ये है कि अब मुसलमान उनको वोट देगा या नहीं देगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे ही वक़्फ़ कानून पास हुआ वैसे ही वो कानून एक्ट बना और बिल पास हुआ और वह एक्ट बना और उसके बाद लागू हुआ। उसके बाद से जो है तो या फिर उसके दौरान ही जो है तो कई बड़े बड़े नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड के इस्तीफा भी दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो है तो असल मायनों में चांदनी होगी, क्या जो है तो मौजूदा दौर की जो है तो जनता दल यूनाइटेड को मुस्लिम वहाँ के वोट देंगे या नहीं देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम किसी की सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक सेकुलर तरीके से हम बताना चाहते हैं कि कौन देगा या नहीं देगा। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि तेजस्वी यादव की, जिसके बारे में जो तो लगातार ये बातें की जा रही है कि वो भावी मुख्यमंत्री हैं, और जो तो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर उनको देखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि जो है तो वो जो है तो जल्द से जल्द जो है तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं और यहाँ पर पद ग्रहण करेंगे। चुनाव के बाद की बात हम बता रहे हैं। तो क्या जो है तो अब आप और हम तमाम ही जानते हैं क्या इनको मेजॉरिटी मिल जाएंगी, क्योंकि जिस तरह का जो है तो आरजेडी का भी रवैया रहा है पिछले 5 सालों के अंदर हम अगर देखते हैं तो लगातार जो तो बिहार के अंदर जिस तरह की एक्टिविटीज़ हुई है, खास करके अक़लियत को लेकर जिस तरह के हालात बने हैं, जिस तरह का माहौल बना है, और उस माहौल के अंदर, उस हालात के अंदर जो है तो आरजेडी के कई बड़े नेताओं की बात करें, आरजेडी की खुद के जो है तो शीर्ष का नेतृत्व जो जिसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा पाया, या फिर उन लोगों के अंदर टच तक नहीं कर पाया, या स्टेज के ऊपर जो है तो उनको स्पेस नहीं दे पाया, या फिर जो है तो उनके लिए काम नहीं कर पाया,
तमाम तर चीज़ें हैं जो बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव को जो है तो इस बार झंझोड़ेगी या नहीं, ये सबसे बड़ा और अहम मुद्दा रहेगा। हम जानते हैं और हम तमाम ही जानते हैं, या पूरा हिंदुस्तान जानता है कि बिहार के अंदर MY फैक्टर काफ़ी कारआमद होता है, जिसमें मुस्लिम यादव की कम्युनिटी को अगर देखा जाए, ये लोग जिसके तरफ है वो जो है तो सत्ता स्थापित करने की ताकत रखते हैं, दमखम रखते हैं। तो ये लोगों को साथ में, यानी कि मुसलमानों को साथ में ना लेकर यादव अकेले जो है तो तेजस्वी यादव अकेले जो तो ये काम कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा जो तो सवाल होगा। क्योंकि अभी अगर हम देखें जो अहम मुद्दा है उसके ऊपर आते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगभग भारत की हर वो स्टेट के अंदर जो तो अपना फौज बना चुकी है, पकड़ बना चुकी है जनता के दिलों के ऊपर। वो अलग बात है कि पॉलिटिकल अभी उनके नेता उतने सक्रिय नहीं है या फिर जो तो संवैधानिक पदों पर नहीं है, लेकिन ये बात हम और आप तमाम ही जानते हैं कि वो एक मजबूत स्थिति में आ चुके हैं। और जो तो MIM को जो अगर देखा जाए बिहार के अंदर, बिहार की राजनीति के अंदर अगर देखा जाए, खास करके सीमांचल हो गया, कोसी हो गया, तिरहट हो गया, या फिर उससे एडजेसेंट अगर देखा जाए, पूरे बिहार के अंदर तकरीबन 64 से 65 सीटें ऐसी है जहां पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिलहाल जो तो अगर अपना प्रत्याशी उतार देती हैं तो RJD को वहां पर खाता भी नहीं खुलने देंगी। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर जो तो MIM पहुँच चुकी हैं, और इस इलाके के अंदर जो तो अगर MIM को साथ नहीं ले रहे तेजस्वी यादव या फिर उनके गठबंधन के जो है तो पॉलिटिकल पार्टीज़, ये बात हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं बड़ी दुखद हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर MIM जिस तरह से 21 सीटों की बात एक ऐसे इलाके में कर चुकी है जहां पर ज़रखेज़ ज़मीन है जनता दल RJD के लिए, माफ़ कीजिएगा, रजत के लिए, तो वहां पर रजत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और उसके चलते जो तो MIM जो तो यहाँ पर वो भी चुनकर नहीं आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को या उसके गठबंधन को रोकने में रजत नाकाम होगी और वो मुख्यमंत्री पद तक नहीं पहुँच पाएंगी। अभी तो 21 की बात की गई है, लेकिन सीमांचल के अंदर भी कई सीटें जो तो अभी बाकी हैं। तो ये अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल बवंडर जिसको बनता हुआ हम देख रहे हैं। तो MIM जो है तो अपना काम कर रही है, पिछले 10-15 साल से जो है तो बिहार के अंदर वो अपनी राजनीतिक तौर पर काम करते हुए नज़र आ रही है। किशनगंज के अंदर जो है तो उनकी पैड बन चुकी है, या फिर अतनाफ अखनाफ की या सीमांचल के बाद जो है तो बाहर भी निकल कर अब वो काम कर रही हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं हजम नहीं होती है कि इतनी बड़ी जो है तो पॉलिटिकल पावर रखने वाली, वोटिंग परसेंटेज रखने वाली, जिस तरह से अगर देखा जाए तो 20 के विधानसभा चुनाव के अंदर अगर बात करें तो 25 के 24 सीटों के ऊपर या 22 सीटों के आसपास उन्होंने सीटें मैदान में उतारी थी, और जिसमें से 5 सीटें चुनकर आए थे और कई सीटें जो है तो दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर रहे थे। ये बात हम ज़रूर कहते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान असदुद्दीन अवैसी साहब का जो तो यहाँ पर जिस तरह से योगदान रहा था वो एक सम्मानजनक के से अच्छी स्थिति में रहा था, क्योंकि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो है तो फिलहाल डिप्टी CM या उप मुख्यमंत्री की पोस्ट पर बैठी हुई है जिनके पास 2 या 3 जो है तो विधायक हैं। तो एक बड़ी बात है, और एक जिस तरह से हम यूँ भी कह सकते हैं कि सोचने वाली बात है कि इस तरह से इतना बड़ा तबका इनके पीछे है और इतनी बड़ी जो वोटिंग लाइन अप इनके पीछे है, तो इसके बाद भी तेजस्वी यादव एंड कंपनी, जिसको हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को साथ लेगा या नहीं लेगा। दूसरा और तीसरा और अहम मुद्दा ये है कि असदुद्दीन अवैसी साहब सीमांचल के अंदर जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, जिस तरह से जो है तो राजनीति की बात करते हैं, वो होते हुए नज़र आ रही हैं। और उसके साथ साथ अब जो तो 21 सीटों की बात की गई है जो बाहर निकल कर हैं, और भी कई सूची जो है तो इसके अंदर ऐड होंगी। तो अगर कभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं 65 सीटों के ऊपर अगर विधानसभा चुनाव वाकई में लड़ जाती है, तो जिस तरह से हम और आप जानते हैं कि बिहार की राजनीतिक भौगोलिक स्थिति को देखकर यहाँ पर जो है तो 2 से 3 फेज के अंदर विधानसभा चुनाव होते हैं, और इन फेज़ों के अंदर अगर विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो MIM को एक और मौका मिल जाता है यहाँ पर जो है तो अपनी राजनीतिक को चमकाने का, और असदुद्दीन अवैसी साहब की जो है तो फायर ब्रांड की जो छवि है MIM के कैंडिडेट के लिए प्रचार प्रसार करने की, तो ये कहीं ना कहीं ये बात को दर्शाता है। या फिर यूँ भी हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो बिहार का राजनीतिक सफ़र है वो काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, या फिर इसके ऊपर बात की जाए तो इस तरह के हालात जो यहाँ पर बन रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें जो तो निकल कर सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि राजनीतिक असरात या राजनीतिक पकड़ या राजनीतिक सूझबूझ ये तो निकल कर सामने आ रही है। फिलहाल
तो इस तरह से जो है तो राजनीतिक पकड़ की भी बात करने, तो यहाँ पर ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ में लेकर चलना चाहिए और जो है तो मुस्लिमों की राजनीति को भी चमकानी चाहिए, क्योंकि एक इल्ज़ाम जो है तो राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर लगातार लगा है कि उनको मुसलमानों को वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान इनको बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये आगे चलकर जो है तो खुद तेजस्वी यादव ने सामने आना चाहिए और उसके ऊपर जो है तो खुलकर बात करनी चाहिए या इन लोगों को साथ में लेकर जो है तो आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह की राजनीति होगी, इस तरह का राजनीतिक सफ़र होगा या फिर इस तरह की राजनीति के साथ जो है तो जनता को इंसाफ मिलेगा, तो ये बेहतर होगा। क्योंकि जिस तरह से बात की जा रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मौजूदा दौर में डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो क्या हुआ, लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद के दावेदार मुसलमान भी जो है तो यहाँ है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।